गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। बच्चों, आज हम हिंदी सब्जेक्ट के अंदर री की मात्रा पढ़ेंगे। बच्चों, आप जब रू बोलते हो ना, तो आप उसका लेखन कैसे करना है, उसका उच्चारण कैसे करना है और उससे बने शब्द को आज हम पढ़ेंगे। देखो बच्चों, ये है रू और आप उसका उच्चारण करोगे रू। रू ये आपके मात्राओं के द्वारा जहाँ नीचे व्यंजनों के नीचे लगता है। ओके, चलो उससे बने शब्द को हम पढ़ते हैं। अरे, ये किसका चित्र है, पहचानो तो जरा। ये है ऋषभ, जिसे हम कहते हैं ऑक्स। आपको पता है ना, ऑक्स। उसे हम हिंदी में ऋषभ कहेंगे। ठीक है, चलो उच्चारण करो मेरे साथ। ऋषभ, ऋषभ, ऋषभ। ओहो, किसका चित्र दिख रहा है आपको बच्चों? हाँ, ये तो किसी राजा का है ना। राजा का चित्र है, जिसे हम क्या कहते हैं, किंग। और हम उसको हिंदी में नृप, नृप यानी राजा, नृप यानी राजा। बच्चों, नृप लिखते हो तो देखो न के नीचे री की मात्रा लगी है ना। मैंने बोला ना आपको, ये व्यंजन के नीचे लगती है। ओके, देखो और मेरे साथ उच्चारण करो, नृप, नृप। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओहो, आपको ये देख के क्या लग रहा है? कोई विंटर सीजन चल रही है ना। हाँ बच्चों, हम इसे कहेंगे ऋतु। ऋतु यानी बच्चों सेशन। जैसे विंटर सेशन आता है ना, मॉनसून आता है, समर आता है, तो ऐसे ही इन सारे सेशनों को हम क्या बुलाएंगे, ऋतु। क्या बुलाएंगे, ऋतु। जब ऋतु लिखते हो ना, तो रू और त को उ की मात्रा। आपने सब 12 खड़ी पढ़ी ना, जैसे 10 खड़ी हमने पहले पढ़ ली है, तो आपको ये पता ही है सारी मात्राएं। तो आप उसका उच्चारण करते हुए आपने 10 खड़ी लिखी थी ना, तो आप उच्चारण करो मेरे साथ। कौन सा है, ऋतु। चलो वापस एक बार सारे चित्रों के नाम को हम रिपीट करेंगे। ओके, चलो स्टार्ट करो मेरे साथ। पहला चित्र है ऋतु। पहला चित्र में क्या है, ऋतु। दूसरा चित्र है ऋषभ और तीसरा चित्र है नृप। ऋतु, ऋषभ, नृप। चलो अब हम क्या करेंगे, बहुत सारे शब्द पढ़ेंगे हम री की मात्रा वाले। चलो स्टार्ट करें। द्रुत। बच्चों, द्रुत यानी घी। और द्रुत शब्द किस में उपयोग होता है जानते हो आप? द्रुत संस्कृत शब्द है, जिसे हम घी कहते हैं। द्रुत कृषि, कृषि जो खेती होती है ना, उसको कहेंगे कृषि। नृप यानी किंग, राजा। ऋतु यानी सेशन। पितृ यानी फादर, आपके पापा, जिसको पितृ कहते हैं। द्रोणा है ना,
चलो वापस हम इसको रिपीट करेंगे। आपकी फिंगर में जिन शब्दों के ऊपर रखो आपकी भी फिंगर उन शब्दों के ऊपर होनी चाहिए। चलो वापस रिपीट करें सारे शब्द। आप भी मेरे साथ साथ दोहराना और सारे शब्दों को अच्छे से पढ़ना। स्टार्ट करें। ध्रुत, कृषि, नृप, ऋतु, पितृ, ध्रुणा। वापस एक बार रिपीट करें। ध्रुत, कृषि, नृप, ऋतु, पितृ, ध्रुणा। ओके, सारे शब्द का उच्चारण करना आपको आ गया होगा। घर पे आप पढ़ाई करना और बारंबार इस शब्दों का उच्चारण करना। चलिए लेट्स प्रैक्टिस। अभ्यास करना है ना, तो सारे शब्दों का लेखन करना सीखते हैं। कैसे? चलो स्टार्ट करें। पहला है कृपाण। कृपाण में आप कैसे लिखोगे? सारे डॉट है ना, उसको आप जोड़ोगे और वैसे कि वैसे शब्द आप नीचे के बॉक्स में लिखोगे। जैसे क को री की मात्रा, प को आ की मात्रा और ण। कृपाण। दृढ़। दृढ़ के अंदर भी आप क्या करोगे? द को कौन सी मात्रा? र की मात्रा। दृढ़। न को भी रू की मात्रा लगी है। नृप शब्द लिखना है आपको, तो ये सारे डॉट को आप जोड़ते जाना और पूरे शब्द का लेखन करना। तृषा। आगे का शब्द है तृषा। बच्चों तृषा लिखोगे तो त को कौन सी मात्रा लगेगी नीचे? र की मात्रा। वेरी गुड। आप सभी को ये शब्द लेखन करना आ गया होगा। अब वैसे कि वैसे नीचे के बॉक्स में लिखना। चलो बच्चों, अब हम क्या करेंगे? रू की मात्रा वाले एक छोटी सी कहानी पढ़ेंगे, है ना? आप भी मेरे साथ पढ़ना चाहोगे ना? चलो शुरुआत करते हैं ना। चलो अब मैं पढ़ती हूँ, आपकी फिंगर भी वहाँ पे होनी चाहिए। आप सब टेक्स्ट बुक लेके बैठना मेरे साथ और आप जैसे जैसे मैं पढ़ती हूँ ना, आप भी वैसे वैसे पढ़ना। स्टार्ट करें। कृषक कृषि कर रहा था। कृषक यानी किसान, कृषि यानी खेती, तो कृषक कृषि कर रहा था। वृक्ष के पास एक कुटिया थी। वृक्ष के पास एक कुटिया थी। वृक्ष यानी पेड़। ऋषि ऋषभ व मृग को तृण खिला रहा था। ऋषि है जो महात्मा होते हैं, तप करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? ऋषि। ऋषि ऋषभ, ऋषभ यानी ऑक्स, और वह मृग को तृण खिला रहे थे। मृग यानी हिरन और तृण यानी क्या? घास। तो ऋषि क्या कर रहे थे बच्चों? ऋषि ऋषभ और मृग को, हिरन को घास खिला रहे थे। तभी एक नृप शिकार करने आया। तभी एक राजा, नृप यानी क्या बच्चों? राजा। एक नृप शिकार करने आया, मगर नृप ने मृग पर तीर नहीं चलाया। मगर नृप ने, राजा ने मृग यानी हिरन पर तीर नहीं चलाया। ऋषि ने मृदु भाषा में कहा, नृप
मृगा कृतज्ञ है। ऋषि ने बड़े आदर के साथ धीरे से मृदु भाषा में कहा कि राजा, मृगा यानी हिरण आपका आभारी है, कृतज्ञ है, क्योंकि आपने उस पे तीर नहीं चलाया। कैसी लगी कहानी छोटी सी? आपको पसंद आई होगी, है ना? जैसे जैसे मैंने पढ़ा ना बच्चों, आप भी घर पे इस तरह से पढ़ना। ओके, आज आपको होमवर्क के अंदर क्या करना है? तो आज आपको होमवर्क में शब्द लेखन करने हैं, और जो ये टोकरी में जो सारे शब्द है ना, वो चित्र के नीचे आपको लेखन करना है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ।